अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। अब तक आपके लिए इस चैनल पर ऐसी बिजनेस वीडियोस बनाई हैं जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू किया जाता है। और हमने आपके लिए उन तमाम बिजनेस वीडियोस के अंदर तमाम बिजनेस के प्रोसेस को आसान लफ्ज़ों में समझाकर उन बिजनेस वीडियोस को एक प्लेलिस्ट में शामिल कर दिया है ताकि आप अपनी मर्जी से अपना हलाल कारोबार शुरू कर सकें। हम ये भी देखते हैं इस चैनल पर कि जो कंपनीज इंटरनेशनली और पाकिस्तान में बिजनेस करती हैं वो क्या प्रोडक्ट और सर्विस का बिजनेस करती हैं और किस तरीके से पैसे कमाती हैं, वो कैसे मिलियन बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स कमा रही हैं। हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मौजूद कंपनीज को देखते हैं कि उन्होंने वो किस तरीके से उनके शेयर्स खरीद कर आप पैसे अर्निंग करते हैं, यानी आप किस तरीके से इनके इन्वेस्टर्स बनते हैं उन कंपनीज के, उनको पैसे देते हैं जिसके एवज वो बिजनेस करते हैं। बिजनेस से आने वाले मुनाफे के से जो आपको डिविडेंड मिलता है, राइट शेयर्स मिलते हैं, बोनस शेयर्स मिलते हैं, ये क्या होते हैं, कैसे मिलते हैं और आप उनसे इस्तेफादा कैसे हासिल करते हैं, ये सब कुछ हमारी बिजनेस वीडियोस का हिस्सा रहा है, हमारे चैनल का हिस्सा रहा है। तो चैनल को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह अच्छी वीडियोज़ लाते रहें। आज हमने काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट्स मैंने देखे थे जिसमें आप लोग चाह रहे थे कि हम KMI 30 के ऊपर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दें और उसके बारे में बताएं। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है KMI 30 के ऊपर। ये क्या है, इसके बारे में एक मैं जर्नलाइज्ड आपको आज पूरा ओवरव्यू दे दूंगी। अगर आप चाहेंगे कि इससे रेलेवेंट जो खुद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने डॉक्यूमेंटेशन इशू की है, अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं या वो समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा, फिर मैं उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आपकी लिए आसान लफ्ज़ों में उसको एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आप समझ सकें कि खुद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस इंडेक्स के बारे में आपको क्या बताना चाहता है। तो सबसे पहली बात यह है KMI इंडेक्स जो है इसकी फुल फॉर्म बेसिकली KSE मीज़ान इंडेक्स है और ये एक शरिया कॉम्प्लाइंट स्टॉक है, मतलब स्टॉक इंडेक्स समझा जाता है और ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। ये इंडेक्स 30 कंपनीज को ट्रैक करता है जो सबसे ज़्यादा लिक्विड हैं और इस्लामिक फाइनेंसिंग रूल को फॉलो कर रही होती हैं। ये 2009 में लॉन्च हुआ था, यानी 2009 के अंदर, और ये कराची स्टॉक एक्सचेंज और अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के कोलैबोरेशन के थ्रू मैनेज हो रहा है। अगर हम ये देखें कि इसका मकसद क्या था और इसको किस वजह से एग्जिस्टेंस के अंदर लाया गया, तो सबसे पहली और अहमियत की बात यही है कि ये शरिया बेस्ड कंपनीज को, शरिया कॉम्प्लाइंट कंपनीज को अपने अंदर इसकी जो कंपोजिशन है, यानी इसके अंदर जिन स्टॉक्स का जिक्र आता है जिनको ख़रीदते हैं आप लोग, वो सारे तकरीबन शरिया की टॉप 30 कंपनीज आ जाती हैं इसके अंदर। ये एक अहम बेंचमार्क है जो पाकिस्तान के शरिया कॉम्प्लाइंट स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को मैयर कर रहा होता है। इसमें इसकी वजह से जो इस्लामिक इन्वेस्टर्स हैं उनका इंडेक्स के ऊपर ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी दोनों इंक्रीज हो जाता है। और अगर हम मार्केट इंडिकेटर की बात करें तो ये एक रियलिस्टिक इकोनॉमिक और स्टॉक मार्केट ट्रेंड का इंडिकेटर समझा जाता है। यानी जब आप मार्केट एनालिसिस सुनते हैं, आप बहुत सारे लोगों को जब देखते हैं कि वो आपको बता देते हैं कि आज मार्केट अप गई है, डाउन गई है, तो बहुत सारे लोग KSE 100 का इस्तेमाल करते हैं। शरिया कॉम्प्लाइंट को एक्सप्लेन करने के लिए 4 पोर्शंस आ जाते हैं। KMI ऑल हो जाता है, KMI 30 हो जाता है, मीज़ान बैंक इंडेक्स हो जाता है और एक और इसी तरह से इंडेक्स है जिसके हवाले इन चारों को शामिल करके आपको जो इस्लामिक शरिया कॉम्प्लाइंट स्टॉक्स हैं उनके बारे में मार्केट ओवरव्यू दिया जाता है। इन स्टॉक्स को जो शरिया कॉम्प्लाइंट हैं उनको इन इंडेक्स में डालने का मकसद भी यही होता है कि हम एक साथ देख सकें कि ओवरऑल जो कंपनीज शरिया कॉम्प्लाइंट हैं उनकी वजह से मार्केट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या उनकी वजह से मार्केट में इजाफा हो रहा है, यानी पैसे बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदे हो रहे हैं या क्या नहीं हो रहे हैं, ये सब कुछ इसमें बताए जाते हैं। अच्छा, इसमें जो KMI 30 के अंदर जो कंपनीज मौजूद हैं उनके जो इंडिकेटर्स PSX मैयर करता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं वो भी एक्सप्लेन करूँ आपको कि वो कौन कौन से हैं और उनको कैसे देखा जाता है, तो हम उस पर भी आपके लिए एक शॉर्ट सी वीडियो लेके आ सकते हैं। अच्छा जी, कंपोजिशन और एलिजिबिलिटी, यानी इसके अंदर कौन सी कंपनीज होंगी जो आ सकती हैं, तो वो सिर्फ वो कंपनीज शामिल होती हैं जो इस्लामिक स्क्रीनिंग के क्राइटेरिया को पास करती हैं और वो क्राइटेरिया PSX ने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन कर रखा है। लिक्विडिटी के ऊपर भी क्राइटेरिया PSX ने मेंशन किया हुआ है। यहाँ मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि इंडेक्स में सिर्फ उन कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है जो हाई लिक्विडिटी रखती हैं, यानी उनकी ट्रेडिंग जो है वो ज़्यादा हो रही होती है। और फ्री फ्लोट के हवाले से भी एक बहुत बड़ा टॉपिक वहाँ पे डिस्कस होता है उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन में। हर कंपनी का वेटेज उसके फ्री फ्लोट शेयर्स के मुताबिक वैल्यू की बेसिस पर होता है और उसी के हिसाब से इसके अंदर उसकी जो वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर उसको वो वेटेज प्रोवाइड की जाती है।
अच्छा, अगर हम ये बात करें कि इसकी बेस वैल्यू और लॉन्च क्या है, तो इंडेक्स की फाउंडेशन हमने अभी बात की कि 2009 में हुई थी और इसका जो बेस पीरियड है वो 30 जून 2008 है। बेस वैल्यू को एक स्टैंडर्ड रखा गया है ताकि अगले इंडेक्स लेवल उसके कंपैरिजन में देखा जा सके। अब हम जब भी जो कह लें कि PSX या अलमेज़ान जब इस इंडेक्स को मैयर कर रहे होते हैं, इसके अंदर कौन सी कंपनीज रहेंगी, कौन सी नहीं रहेंगी, उसके बारे में जब वो देखते हैं तो वो उसकी कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। तो इंडेक्स को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप डिवाइडेड बाय इंडेक्स डिवाइजर। इंडेक्स डिवाइजर जो है ये एक मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी है, इसका हम पिछली वीडियोस के अंदर बहुत डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर हम बात करें कि ये जो इंडेक्स है इसकी हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या किस तरीके से पता चल रही होती है, तो जिस तरह एक पर्टिकुलर स्टॉक यानी कि एक कंपनी का स्टॉक जिस तरह से उसकी प्राइस ऊपर और नीचे जाती है, इसी तरह इस इंडेक्स में जितनी स्टॉक्स मौजूद हैं उन सब को कम्युलेटिव यानी उन सब को प्लस करके प्राइसेस ऊपर या नीचे जा रही होती हैं और ये रियल टाइम में हमें इसकी एनालिसिस जो है वो मिल रहे होते हैं कंटिन्यूसली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। और अगर हम बात करें एडजस्टमेंट्स की, यानी कि अगर कोई डिविडेंड स्प्लिट या राइट शेयर्स इशू होते हैं तो डिवाइजर एडजस्टमेंट किया जाता है ताकि इंडेक्स जो है उसकी कंटिन्यूटी बरकरार रहे। और अगर हम इसकी रिकम्पोजिशन की बात करें कि यानी कब जो है कंपनीज को रिव्यू किया जाता है और नई कंपनीज शामिल होती हैं या पुरानी कंपनीज जो हैं उनको ही उसमें रखना है या नहीं रखना, उसका फैसला कब होता है, तो बेसिकली ये साल में 2 बार होता है। तो सेमी एनुअल इसका रिव्यू किया जाता है, 15 मई का एक रिव्यू होता है और एक 15 नवंबर का रिव्यू होता है। जो 15 मई वाला रिव्यू होता है उसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बाकी तमाम चीज़ें जो डेप और बाकी सारा जो शरिया कॉम्प्लाइंट का एक कह लें कि रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो जो इस्तेमाल की जाती हैं वो दिसंबर के फाइनेंशियल्स और मार्च की प्राइसेस यूज़ की जाती हैं। जबकि जो 15 नवंबर वाला रिव्यू होता है उसमें जून के फाइनेंशियल्स और सितंबर की प्राइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सारा तो आपको पता चल गया कि KMI 30 के अंदर जो कंपनीज आती हैं वो कैसे आती हैं किस और कब ये इशू हुआ था किस तरीके से, लेकिन इन्वेस्टर्स इससे फ़ायदा कैसे हासिल करते हैं। तो आपने अगर शरिया फंडिंग्स करनी है तो आप इसके थ्रू मुख्तलिफ शरिया कॉम्प्लाइंट कंपनीज को कंपेयर कर सकते हैं। ETFs और म्यूचुअल फंड्स के जरिए डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर लिया जा सकता है। इंडेक्स की मूवमेंट से मार्केट का बुलिश या बेयरिश मोड आप समझ सकते हैं, यानी कि आपको ये कहीं ना कहीं टेक्निकल एनालिसिस में बहुत हेल्प करता है और इसके अलावा रिस्क कम कर देता है। लाइक मल्टीपल लिक्विड कंपनीज इसमें मौजूद होती हैं तो उनमें इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो अगर मैं इसकी तमाम आज की पॉइंट्स को समराइज़ कर दूं आपको इस टेबल के अंदर, तो ये है कि ये KMI 30 एक शरिया कॉम्प्लाइंट इंडेक्स है जो कि फ्री फ्लोट कैप के ऊपर और वेटेज उसकी डिपेंड कर रही होती है और ये जो है 2009 में लॉन्च हुआ था। इसका बेस पीरियड 30 जून 2008 है। ये 2 साल में 2 दफ़ा इसको रिव्यू किया जाता है, 15 मई एंड 15 नवंबर को। और बेंचमार्क जो है यानी कि इससे हम पैसिव इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और सेंटिमेंट जो मार्केट के सेंटिमेंट होते हैं उनको मेजर कर सकते हैं। तो इसमें एक और अहम बात मैं जो आपको बता दूं कि देखिए इसमें जितने भी KMI 30 में कंपनीज शामिल हैं वो शरिया कॉम्प्लाइंट होती हैं, लेकिन ये शरिया कॉम्प्लाइंट जो है वो बेसिकली आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजिंग के थ्रू ही आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है। और इसमें जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको इस्लामिक स्कॉलर जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको मशवरा करते हैं उनसे भी आपको मशवरा कर लेना चाहिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के हवाले से इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और उनसे आपको क्राइटेरियाज को पूछ लेना चाहिए और उसके बाद आप उस फाइनेंशियल एडवाइस को और उस स्कॉलरली एडवाइस को मेजर करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कर सकते हैं ताकि आप फ्यूचर में इसको किस तरीके से लेके चलेंगे। हाँ, यहाँ मैं एक और बात बता दूं कि जो हमारे पास शरिया बेस्ड स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर हमें जो डिविडेंड मिलता है उसको हमने प्योरीफाई करना होता है। हमने पिछली 2-3 वीडियोस के अंदर उसका ज़रूर जिक्र किया है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो कैपिटल गेन होता है या आपका जो डिविडेंड मिलता है उसकी प्योरिफिकेशन क्यों की जाती है जब आप पर्टिकुलरली शरिया कॉम्प्लाइंट के हवाले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हों, और तो उसमें इन चीज़ों को मेजर किया जाता है। वो किन बेसिस पे किया जाता है उसके ऊपर आपके पास सारी डिटेल है। और इसी तरह आपके जो स्टॉक्स होते हैं उन पर ज़कात भी लगती है। तो जो KMI 30 हैं, या अगर आप ऑब्वियसली आपको मैं तो यही एडवाइस करती हूँ कि आपको बेसिकली मेरी एडवाइस में तो ये मैं कह सकती हूँ कि जो मैंने खुद फॉलो किए हैं ज़िंदगी में, तो यही है कि आपको शरिया बेस्ड कॉम्प्लाइंट
इंडस्ट्रीज़ की तरफ मूव करना चाहिए रादर देन कि आप नॉन शरिया कॉम्प्लाइंट की तरफ मूव करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो को लाइक किया होगा, चैनल को शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा और हमें बताएंगे कि हम इसकी जो PS6 ने खुद डॉक्यूमेंटेशन बताई है उसके ऊपर आपके लिए वीडियोस लेकर आएँ। इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा जो कंपनीज इस वक्त इस KMI 30 के अंदर मौजूद हैं वो किस तरीके से, उनसे पहले कौन सी थी जिनको निकाल के उन्हें लाया गया। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को भी आपके साथ शेयर किया जा सकता है। और इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि जो पैरामीटर्स जिनके थ्रू KMI 30 को मेजर किया जाता है, जिसके थ्रू इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और लॉसेस को मेजर किया जाता है, वो क्या हैं, तो हम उसके ऊपर भी आपके साथ यहाँ पर चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए लेती हूँ मैं अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।